क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहैअति-त-तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है। व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून, और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ अपने घरों में ज़ख़ीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तो यहाँ पर हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात का ज़िक्र मिलता है। इन मौज़ात को देने का मकसद ये होता है ताकि लोग अल्लाह ताला के दीन की तरफ आएँ और उन्हें इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ताला ही के दायरे इख्तियार में दुनिया की सारी ताकतें हैं। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है और जिसे चाहता है रिज़्क़ के पैमाने महदूद कर देता है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त और शराफत की सारी बुलंदियाँ उसके नसीब में लिख देता है, और जिसके लिए चाहता है तो उसके लिए आजमाइश के पैमाने मुकर्रर कर देता है। लेकिन इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस दुनिया में बज़ाहिर जो हमें कामयाब नज़र आ रहा है, बज़ाहिर जिस इंसान को दुनिया की ज़िंदगी की आसाइशें मिल रही हैं वो कामयाब है, और जिस इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में नाकामियाँ नसीब हो रही हैं वो नाकाम है। अल्लाह ताला ने जिन इंसानों को वसाइल ज़्यादा दिए हैं उनके शुक्र का इम्तहान अल्लाह ताला लेना चाहता है, और जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल कम दिए हैं, ज़िंदगी के सहूलत इंतहाई महदूद कर दी हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके सब्र का इम्तहान लेना है। तो दोनों कैफियत यानी खुशहाली भी और तंगदस्ती भी, बीमारी भी और सेहत भी, अमीरी भी और गरीबी भी, ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहानात की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लोगों ने लब्बैक ना कहा, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों को ये अक़ीदा बन गया है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला नाऊज़ु बिल्लाह ये इलाह हैं, और ये तीन इलाह मिलकर ये एक इलाह बन जाते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में अक़ीदा तस्लीस के नाम से जानते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ईसाइयों के अक़ीदा तस्लीस की भी तरदीद करते हैं। यानी ईसाइयों का ये कहना कि मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला नाऊज़ु बिल्लाह ये तीनों खुदा हैं, ये तीनों मिलकर एक खुदा हैं। बल्कि कुरान मजीद तो हमें ये बात बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं, या अल्लाह ताला की खुदाई में शरीक कतन नहीं है। इसी तरह अरे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों को ये भी अक़ीदा था और अक़ीदा है कि ये अल्लाह ताला के नाऊज़ु बिल्लाह बेटे हैं। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा को तबाह करने की वजह ये भी बताई कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ इस हद तक शरीक कर लिया था कि उन्होंने अंबिया कराम को अल्लाह ताला का बेटा बना लिया। सूरत तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि यहूद का ये कहना था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और ईसाइयों का ये कहना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिम, ये उनके मुँह की बातें हैं। क़ातलहुमुल्लाह, वो अल्लाह ताला के बारे में वो झगड़ते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी तरदीद की जा रही है। इसी तरह अरे ईसा अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला की दीन की तरफ लोगों को दावत देते हैं, लेकिन अरे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद उनकी बात पर ईमान नहीं लाते, उन्हें तरह तरह की तकालीफ देते हैं, और फिर यहाँ तक कि उन्हें अदालत में घसीटते हैं और अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि फितना फसाद बढ़ता ही चला जाएगा अगर आपने नाऊज़ु बिल्लाह शख्स को फांसी ना दी। चुनाचे उस वक्त अदालत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटकाने की सज़ा सुना देती है, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में इश्तिबार डाल देता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शुबे में एक और शख्स को जो है वो फांसी दे देते हैं। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपनी तरफ ज़िंदा हालत में आसमान पर उठा देते हैं, और
جو عیسائی ہوتے ہیں ان کو مشتبہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ہر عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ ان کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات میں ملتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ہی انہیں پھانسی دی گئی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ تو عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے اور وہ فلاں علاقے میں دفن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے کے باوجود ان کی قوم ان پر ایمان نہ لے کر آئی، بلکہ ان سے طرح طرح کے مطالبے کرتی ہے۔ تو انہیں کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل کیا جائے کہ جس دسترخوان پر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں، اور ایسا دسترخوان کسی اور کو نہ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں ان آیات میں کرتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، لیکن تم ذرا اپنی کیفیات پر غور و فکر تو کرو، تم اپنے رویے کی طرف تو دیکھو، تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے زندگی کے قدم قدم پر تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کے تمام مخلوقات کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ انہیں رزق بھی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو پہلے مرحلے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھاتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبات نہ کرو۔